हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिक इंजीनियर फर्स्ट सेम के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट अप्लाइड मैथ 1 है। उसका चैप्टर है 7 और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बस एंगल्स के बारे में ही दिया हुआ है भाई, हमें कौन सा एंगल इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या होता है। मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और एक लाइन है। ये लाइन यहाँ से कितना उठ गई है अपनी जगह से, ठीक है, और मतलब ये पॉइंट इसका फिक्स है, दूसरा पॉइंट इसका मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसने ऐसे एक डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो कितना डिस्टेंस कवर किया ये इसकी आरकाजी की, और कितने एंगल पे किया ये, मतलब ये जो चीज़ होगी ना, ये इसका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम इसको किस से डिनोट कर देते हैं, थीटा से। ठीक है, और किसी से भी थीटा, अल्फ़ा, बीटा, किसी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है जैसे कुछ भी क्या है भी, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, हम कह देते हैं भी एंगल पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है, तो एंगल पॉजिटिव कब होता है कि जब देखो अब ये लाइन यहाँ से ऐसे गई, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चली, है ना, ऐसे चली एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी, जैसे उल्टी घड़ी होती है ना, वैसे ही घड़ी ऐसे चलती है ना, ये ऐसे चली उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल क्या होगा, जब यहाँ से मेज़र करेंगे तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, और नेगेटिव कब होगा, जब ये क्लॉकवाइज चलेगी लाइन, मतलब इसने कुछ एंगल नीचे कुछ ऐसे बना लिया हो, नीचे की डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कुछ एंगल बना लिया हो। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव एंगल। ठीक है, ज़ीरो एंगल, 0 डिग्री, मतलब ज़ीरो किसे कहेंगे हमको, ज़ीरो कहेंगे जब ये चले ही, मतलब इसी लाइन पे रहे, तो कोई एंगल नहीं बनाएगी ये। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम ज़ीरो एंगल। ओके, और कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं जब ये टोटल सारा घूम के ऐसे ऐसे, मतलब ये लाइन है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये पॉइंट है जो इसका फिक्स नहीं, ये फिक्स है, और ये यहाँ से घूम सकती है, तो ऐसे ये टोटल मतलब ये घूम जाए पूरा, तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा ना, इसको कहेंगे हम कंप्लीट एंगल। ओके, इसको कंप्लीट एंगल कहेंगे। बाद में आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, क्या आ जाते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल्स, तो जैसे हम कह देते हैं भाई ये एंगल क्या है, एक्यूट है। ठीक है, ऑब्ट्यूज है। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज और एक्यूट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमारे पास क्या है कि जब कोई भी एंगल होता है हमारे पास, वो लेस देन क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो जो लेस लेस देन क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद में है राइट एंगल। राइट एंगल तो सभी को पता होगा। राइट एंगल होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो एग्जैक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, उसके बाद में हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, ये देखो, ये ग्रेटर देन 90 होता है, पर लेस देन किसके होता है, 180 के। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कोई एंगल हमारे पास थीटा है, वो ग्रेटर देन 90 है और लेस देन किसके है, 180 के। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, और वैसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा है, अब देखो, स्ट्रेट एंगल,
स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तब होता है जब ये लाइन हमारे पास, ये जो लाइन है, मान लो ये एक इक्वल, मतलब मान लो ये इसका सेंटर है, ये लाइन थी, ये घूम के इसके इसी के सामने आ गई, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो यहाँ पे इसने कुछ एंगल बनाया होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल, जो कि होता है 180 डिग्री का, ठीक है, एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? एग्जैक्टली 180 डिग्री। ओके। फिफ्थ टाइप है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या है? जो ग्रेटर देन तो 180 होता है, बट लेस देन किसके होता है? लेस देन होता है 360। ओके। तो हमारे पास थीटा है, वो ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री और लेस देन होगा 360 डिग्री। ओके। ये हमारे पास कुछ एंगल के क्या हैं? टाइप्स हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास यूनिट्स ऑफ एंगल। यूनिट्स ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल की क्या यूनिट है जिसमें हम एंगल को क्या है? मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है हमारे पास डिग्री, ओके, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। सेकंड है हमारे पास रेडियंस, जिसको हम RAD ऐसे लिखते हैं। तीसरा हमारे पास है, जो हम जनरली पढ़ते नहीं हैं, वो है ग्रेड्स, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंस और ग्रेडियंस। हम मतलब पढ़ते तो हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ में नहीं, हम नहीं करते, ठीक है। इसको G से लिख देते हैं। ओके। तो धीरे धीरे करके कुछ समझते हैं हमारे पास क्या है ये। अब देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास डिग्री। ओके, डिग्री क्या है? डिग्री मेज़र, ठीक है। डिग्री होता है जो एंगल हम किस में मेज़र कर सकते हैं? पहला हमारे पास दे रखा है डिग्री, ठीक है। तो डिग्री क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये जो लाइन है, ये पूरा रोटेट कर जाए यहाँ से, मतलब यहाँ से ऐसे 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 रोटेट कर जाए पूरा, ठीक है, ये पूरा रोटेट कर जाए, उस इस रोटेशन के को हमने क्या किया? 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस पूरी रोटेशन को हमने क्या कर दिया? 360 डिग्रीज, 360 पार्ट्स में हमने, इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड कर दिया। ओके। तो उसका जो एक पार्ट होगा ना, मतलब ऐसे पार्ट कर दिया 1 2 3 4 5 ऐसे, तो जिसका जो एक पार्ट होगा, मतलब ये पहला पार्ट होगा, उसको कहेंगे हम 1 डिग्री, ठीक है। उसको कहेंगे हम 1 डिग्री। तो पूरे रोटेशन को अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसका जो एक पार्ट होगा उसको कहेंगे हम 1 डिग्री। ओके। तो आगे भी इसके देखो, 1 डिग्री के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। देखो 1 डिग्री होती है जो हमारी, वो भी डिवाइडेड होती है चीज़ों में। देखो 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स, ठीक है। तो जो हमारी 1 डिग्री होती है ना, उसके भी 60 पार्ट कर देना हम, है ना, उसके भी 60 पार्ट कर दें, तो वो मतलब अगर 1 डिग्री है, उसको 60 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो वो मिनट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री के अंदर 60 और पार्ट्स हैं, उनको कहेंगे हम मिनट्स, ठीक है। और जो हमारा 1 मिनट होगा, तो मतलब वो टोटल 60 पार्ट होंगे, 1 डिग्री के अंदर टोटल 60 पार्ट, ठीक है, 60 मिनट्स। तो उन 60 मिनट्स में से जो 1 मिनट होगी ना, 1 मिनट होगी हमारे पास, उस मिनट के अंदर भी क्या होगी? सेकेंड्स होगी। मतलब उस 1 मिनट को भी हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो क्या कहलाएंगी? सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। ये टाइम वाला नहीं है, ये डिग्री वाला है। ओके।
तो हम मिनट्स है ना, मिनट्स को कैसे डिनोट करते हैं, ये 60 मिनट्स ऐसे ऊपर एक डंडा लगा के छोटा, और सेकंड्स को 60 यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, छोटी टू दो डंडी लगा के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद में हमारे पास है रेडियंस, रेडियन मेजर, ठीक है। रेडियन को हम रेडियन क्या होता है, चलो ये बता देते हैं आपको। रेडियन क्या होता है कि जब मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये जब ये पॉइंट तो फिक्स होता है, ठीक है, ये पॉइंट मूव करेगा। अब ये पॉइंट मूव करेगा तो एक सर्कुलर पाथ ही बनेगा, है ना, सर्कुलर पाथ बनेगा। तो इसमें क्या कह रखा है कि जो एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा, मतलब जब ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमेगी, जो आर्क बनेगा यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, तो अब इसने यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई, ये इसने एक क्या बना दिया, एंगल सबटेंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ एंगल बन गया यहाँ पे। तो रेडियन क्या कहते हैं भाई, रेडियन 1 रेडियन किसके इक्वल होता है कि ये जो एंगल किसके इक्वल होता है, मान लो थीटा है, कि जब ये जो आर्क है उसकी लेंथ और ये रेडियस की लेंथ जब इक्वल हो जाए, ये मतलब ये कितना ये चली और जितना इसका रेडियस है, इन दोनों की लेंथ जब इक्वल हो जाए तो उनको कहेंगे हम रेडियंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा आर्क लेंथ, मतलब ये आर्क की लेंथ, ठीक है, लेंथ अपॉन में रेडियस, इसको कहेंगे हम 1 रेडियन। ओके, उसके बाद में हमारे पास अब देखो डिग्री को हम अगर रेडियंस में लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, रेडियन को हम ऐसे पाई से डिनोट करते हैं, मतलब 180 को हम रेडियंस में पाई लिखते हैं, पाई रेडियंस। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट एक इनका रिलेशन है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है थर्ड है ग्रेडियन मेजर, ग्रेडियन बोल दो चाहे ग्रेड बोल दो, ठीक है। इसका क्या रिलेशन है, इसका ये रिलेशन है कि अब जब हमारे पास जब सर्कल है, मान लो हमारे पास जो कोई भी सर्कल है, उसको हमने क्या कर दिया, 400 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल 400 पार्ट्स में। देखो पहले सबसे पहले हमने डिग्री में क्या किया था, डिग्री में अगर हमने डिग्री मेज़र की थी तो सबसे पहले हमने किया था कि जो सर्कल था पूरा रोटेशन था, हमने 360 पार्ट में डिवाइड कर लिया, है ना। अब हमने क्या किया है कि जो पूरा सर्कल है उसको हमने 400 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब वो एक पार्ट होगा ना उसका, वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रेड कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें रिलेशन निकालें, रिलेशन क्या आ सकता है कि हमारा 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, 400 ग्रेड्स के इक्वल होगा, ठीक है। एक ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, तो ये हमें याद रखना है। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, ठीक है, और जो 360 डिग्री होती है ना, उसमें कितना होते हैं ग्रेड्स, वो होते हैं 400। ओके, और 360 को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई इज इक्वल टू 400 ग्रेड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 360 को ये तो डिग्री में है ना। अब अगर हमने 360 को रेडियन के साथ इसको ग्रेड के अंदर रिलेशन निकालना है तो 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई इज इक्वल टू 400 ग्रेड। ओके, इसके बाद में इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे इसमें रिलेशन दे रखे हैं इस चैप्टर में ही, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है भाई, किसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, बस यही है। ये देखो, मतलब 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं, ठीक है, 360 को 2 पाई रेडियन कहते हैं। 180 डिग्रीज हैं उसमें 200
ग्रेड्स होते हैं और पाई रेडियंस में भी 200 ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है जो हमें याद रखनी है। उसके बाद में हमारे पास इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें एक ये टेबल भी दे रखा है जो हमारे आगे काम आएगा। ये टेबल आप ज़रूर याद कर लेना, ओके। भाई साइन 0 कितना होता है 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, ऐसे ये सब याद कर लेना अब, ओके। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन चलो आप खुद कर लेना। इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल करा देता हूँ। ये इसके क्वेश्चंस हैं, इसके एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। देखो, पहला हमारे पास एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि हमारे पास है 135 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है टू रेडियंस। रेडियंस में हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो, जो हमारे पास रिलेशन था क्या था, डिग्री और रेडियन का। हमें पता है कि हमारे पास 180 डिग्री होता है, वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है ना, पाई रेडियंस के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। अब देखो, हमें करना क्या है, डिग्री को रेडियंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 180 डिग्री में हमारे पास पाई रेडियंस होते हैं, ठीक है। ये हमें रिलेशन पता लग गया। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं भाई 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। 1 डिग्री में हमारे पास पाई बाय 180 डिग्री होंगे, ठीक है। ये इसको डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमें पता लग गया अभी 1 डिग्री में पाई बाय 80 रेडियंस होते हैं, तो 135 डिग्री में कितने होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 135 डिग्री में फाइंड आउट करेंगे। तो पाई 180 डिग्री इंटू 135, ठीक है। हम इसके साथ क्या कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब इसको काटना होगा, ठीक है। तो इसको कट करेंगे हमारे पास, तो ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3π/4, ठीक है। इतना कहीं आएगा शायद रेडियंस, ठीक है। 3π/4 रेडियंस आएगा हमारे पास, ओके। तो इसको ऐसे करना है, तो ये याद रखना। अब देखो, हमें मेन चीज़ क्या थी कि हमें 130 डिग्री को रेडियंस में करना था। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा, डिग्री को इधर लिखा, रेडियंस को इधर लिखा, ठीक है। जिस चीज़ में हमें कन्वर्ट करना है ना, वो हम इधर लिख देंगे। मतलब अगर हमें ये दिया होता भी हमें पाई रेडियंस को, मतलब आगे देखो, मैं एक बार यहाँ पे शायद कुछ, हाँ ये आ भी गया। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 7π/6 है, इसको हमने डिग्रीज में करना है, ठीक है, डिग्री में करना है। तो कैसे करेंगे, हमें रिलेशन पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होती है ना। तो हम इसको इसका फिर से यूज़ करेंगे। अब देखो, मैंने डिग्री रेडियंस को डिग्री में करना है, ठीक है। तो मैं रेडियंस पहले लिख लेता हूँ और डिग्री बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख दिया, अब करना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है, तो 1 जो रेडियंस होगा हम उसको कैसे लिखेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियंस। ये लिख दिया, 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई रेडियंस, ठीक है। अब 1 में पता लग गया, हमें 7π/4 में 6 में पता करना है। तो 7π/6 में अगर पता करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में 7π/6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, ये 2 के भी टेबल में कट होगा, ये 9 0 3 1, ये कितना हो गया हमारे पास 3 0, और ये कितना आ गया हमारे पास 7 210 डिग्रीज। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ओके। उसके बाद में डिग्री टू ग्रेडियन, ठीक है। हमारे पास है डिग्री टू ग्रेडियन, हमारे पास 72 डिग्री है, इसको हमने किस में करना है, ग्रेड्स में करना है, ओके। अब हमें रिलेशन क्या पता था, हमें रिलेशन ये पता था कि जो हमारा 180 डिग्री होती है ना,
वो कितने के इक्वल होती है? 200 ग्रेड्स के इक्वल होती है ना। जो 180 डिग्री होती है वो 200 ग्रेड्स के इक्वल होती है। तो हमें डिग्री को ग्रेड में करना है तो वैसे लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। तो 1 डिग्री में हमारे पास कितने ग्रेड्स होंगे? 200/180, ठीक है, ग्रेड्स। हमें किस में निकालना है? 72 ग्रेड्स में, 72 डिग्री में कितने ग्रेड होंगे? हम लिख देंगे यहाँ पे 200 डिवाइड में 180 इंटू 72, ठीक है। तो ये कट हो गया। अब फिर 2 के टेबल पे कट करेंगे, 10, ये 9, ओके, और इधर कट करेंगे, ये कितना 1 और ये 8, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 80 ग्रेड्स, ठीक है। तो हमारे पास 72 डिग्री में 80 ग्रेड्स होते हैं। ये हमारे पास इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द ग्रेडियंट टू डिग्री। हमें ग्रेडियंट को डिग्री में करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 90 ग्रेड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको। तो फिर से वही, अब देखो हमने पहले डिग्री से रेडियन में किया, ग्रेडियन उसमें किया, उसके बाद में हमें ग्रेडियंस को डिग्री में करना है, ठीक है। तो वही रिलेशन यूज़ करेंगे हम। तो हम पहले, अब देखो हमें ग्रेड्स दे रखे हैं तो हम लिख लेते हैं ग्रेड्स। 200 ग्रेड्स में 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो 1 ग्रेड में कितना होगा? 180 डिग्री अपॉन 200, ठीक है। हमें निकालना क्या है? 90 ग्रेड्स। तो 90 ग्रेड्स में कितना होगा? 180 डिग्री अपॉन 200 इंटू में 90, ठीक है। 0 से 0 कट करेंगे, ठीक है। ये 0 दे गया, 2 1 2 9, ये कितना बन गया? 81, ठीक है। तो 90 ग्रेड्स में 81 डिग्री होती है, ठीक है। तो ऐसे ही करने हैं ये सारे क्वेश्चन। आगे हमारे पास क्वेश्चन हैं जो भी जितने भी हैं, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें 10 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।